everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an EVS chapter of class 3rd and the name of the chapter is sharing our feelings. 13 चैप्टर है ये आपके EVS का एंड इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे. आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू एंड NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी साथ साथ कर लेंगे. देन उसकी एक वर्कशीट की वीडियो आएगी एंड देन देयर विल बी अ क्विज वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं. अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले. ओके. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल से घर रिटर्न होने के बाद, वापस आने के बाद, देर आर 2 पीपल विद हुम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़. 2 लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी न्यूज़ शेयर करता हूँ. दे इन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. वो इन्जॉय करते हैं मेरी कहानियाँ सुनना. स्कूल के बारे में जब आप भी घर जाते होंगे अपने घर में किसी को ज़रूर बताते होंगे. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. पहले पर्सन कौन है जिनको वो अपनी कहानी बताता है? नानी. शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी. वो हमेशा बहुत उतावली रहती है मेरी बात सुनने के लिए. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. वो वेट करती है, इंतज़ार करती है मेरा स्कूल से वापस आने का. शी इज़ क्वाइट ओल्ड. वो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई है. एंड ऑफन हैज़ बैक पेन. और उनको ज़्यादातर बैक पेन रहता, कमर दर्द रहता है. शी कैन नॉट सी और हेयर वेल. वो अच्छे से सुन नहीं सकती है और देख नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. हर सुबह पापा उनके लिए ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. शी डज़ द रेस्ट ऑफ द वर्क हर सेल्फ. और बाकी का काम वो खुद करती है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहे नानी की तो वो बहुत अपसेट भी हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली. वैसे तो उन्हें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है वेजिटेबल्स कट करना दिखाई ना देने के बाद भी. शी सेज, वो कहती हैं, दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि वेजिटेबल्स को प्रॉपरली कैसे कट किया जाता है. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. दूसरे पर्सन जिनके साथ ये बच्चा शेयर करता है अपनी न्यूज़ स्कूल की, वो है रवि भैया. ही लिव्स विद अस. वो हमारे साथ ही रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया. मैं उनको रवि भैया बुलाती हूँ. एंड कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. एंड ही कॉल्स, और वो मेरे पेरेंट्स को भैया और भाभी बुलाता है. आई डो नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़. हमें नहीं पता हमारा क्या रिश्ता है. बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर. लेकिन वो बहुत ही एक लविंग ब्रदर है. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. वो हमेशा तैयार रहता है मेरे क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए. ही नेवर सेज. वो ये कभी नहीं कहता आई विल टेल यू लेटर. मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. नेवर. हमेशा तैयार रहते हैं. आपने क्वेश्चन पूछा और उनके पास आंसर्स भी रेडी रहते हैं. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं. आपको पिक्चर दिख रही होंगी, ये रवि भैया है. द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट्स हिम अलॉट. और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं. अ फ्यू ऑफ देम केम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. कुछ तो उनमें से घर भी आते हैं उनसे पढ़ने के लिए. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक. रवि भैया बहुत ही उनको बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना. एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. और प्ले में नाटक में वो पार्ट भी लेते हैं. ही इन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड के साथ चैट करना, बातें करना बहुत इन्जॉय करते हैं. एंड गोइंग आउट विद देम. और उनके साथ बाहर जाना. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. सेंस ऑफ ह्यूमर जो कि आसानी से किसी को हंसा देता है. ह्यूमर व्यंग करते हैं जो लोग. एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ. और हमेशा हम सबको हंसाते रहते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक. भैया एक वाइट स्टिक रखते हैं, डंडी रखते हैं अपने साथ. व्हेन ही गोज आउट. जब भी वो बाहर जाते हैं. लुकिंग एट हिम. उनकी तरफ देख के. मूविंग अराउंड इन द हाउस. नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. जिस तरीके से वो घर के आसपास घूमते हैं उनको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते हैं. ही लाइक्स टू, मतलब इतने अच्छे से वो चलते हैं जैसे उनको सब पता हो. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. उनको खुद अपना काम करना पसंद है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहे उनके विश के वो ना चाहते हुए भी तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं. वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट. अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो बता देते हैं. सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम. कुछ जो भैया के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बुक लेते हैं. एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स. और उन बुक्स को टेप में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वापस करते हैं. रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स. क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, काफ़ी बुक्स जो हैं
जो कि उनकी लैंग्वेज में हो सकता है नहीं हो, ब्रेल के बारे में जो हम पढ़ेंगे, जो लोग देख नहीं सकते उनकी जो आप जिस तरीके से वो पढ़ते हैं, तो जो बुक्स हैं वो उनके स्टूडेंट्स को देते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज़ में और फिर भैया उसको सुनते हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका है पढ़ने का, है ना। कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते कि अरे मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता, जैसे आजकल बच्चों को देखा गया बहाने ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया कि मैं ऐसे पढ़ूंगा बुक्स, अपने स्टूडेंट्स को देके रिकॉर्डिंग सुन के। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स। भैया के पास जो बुक है वो उनके पेजेस थोड़े थिक है, मोटे हैं, और उनके ऊपर डॉट्स हैं रेज्ड। क्या होता है कि ऊपर की तरफ उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिसको कि टच करके ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट्स। जो ऊपर की तरफ रेज डॉट्स होते हैं वो जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, इसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। आपने शायद पढ़ा भी हो, इंग्लिश की बुक में आई थिंक एक चैप्टर है आपका जिसमें कि इसके बारे में बताया हुआ है हेलन केलर का। तो वो उसके ऊपर फिंगर्स रन करते हैं और उसके बाद उनको पता लग जाता है कि क्या वर्ड ये लिखा हुआ है। आई हैव फन विद भैया, मैं भैया के साथ बहुत फन करती हूँ। आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक्स, कई बार मैं उनकी डंडे की जगह बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट, वो अपसेट हो जाते हैं, बट नेवर गेट्स एंग्री, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, आफ्टर ऑल मैं उनकी फेवरेट बहन हूँ, और जो गर्ल ये बात बता रही है उनका नाम है सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर देन भैया स्पोक अप, मैं दरवाजे तक भी नहीं पहुँचती उससे पहले भैया बोल देते हैं, सीमा यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मतलब पर्सन देख नहीं सकता और वो अब तक गई भी नहीं, उससे पहले वो कहते हैं सीमा आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी, भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करना पहचानना, बट ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। जैसे आप चलते हैं और जो साउंड आती है आपके पैरों से उनसे वो पहचान लेते हैं कि कौन आया है। ही कैन टेल वेन एवर आई एम हैप्पी और सैड, मैं कब खुश हूँ कब दुखी हूँ वो ये भी बता देते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनकी स्मेलिंग पावर और उनकी हियरिंग पावर वो बहुत स्ट्रांग होती है, ओके, क्योंकि वो उसी से आपको पहचानेंगे। वो कोई भी आएगा तो वो पैरों की आवाज़ से पहचान लेते हैं ये कौन आया है। भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम, भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम, मैंने उनके साथ अपनी न्यूज़ शेयर की। ही पैटेड मी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, एंड सेंड लविंगली, और प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो, तुम मुझे फुटबॉल सिखाओगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सीमाज फादर रीड न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के जो फादर है वो नानी के लिए सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ज़ोर से, ताकि उनको न्यूज़ पता रहे, क्योंकि वो देख नहीं सकती हैं, मतलब कम दिखाई देता है उनको, जैसे ओल्ड पीपल को जनरली ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आप कैसे हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप जैसे हेल्प करते हैं वही लिखेंगे, लेकिन मैं कुछ बता देती हूँ। आप बड़े लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन सर्चिंग देयर स्पेक्टिकल्स, उनकी कोई चीज़ खो गई है उसमें आप हेल्प कर सकते हैं ढूंढने में, या फिर आई गो विद हिम फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, आप इवनिंग वॉक पे मॉर्निंग वॉक पे उनके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओल्ड एज में लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। सो पीपल में फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। सबसे पहले तो दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। दे कैन नॉट हेयर प्रॉपरली, सुनाई भी नहीं देता है। दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली वो खा भी नहीं सकते हैं क्योंकि टीथ बहुत वीक हो जाते हैं। एंड दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है, ओके। नेक्स्ट इज, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया बिना देखे इतनी सारी चीज़ें कैसे पता कर लेते हैं। सो रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट हियरिंग। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, क्योंकि ब्लाइंड लोगों की जो हियरिंग सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपसे ज़्यादा उनको सुनाई देता है। कुछ चीज़ अगर नेचर लेता है तो बाकी चीज़ स्ट्रॉन्ग भी करता है, तो उनकी हियरिंग सेंस ज़्यादा होती है, स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा होती है, टच से वो बहुत जल्दी चीज़ों को पहचान लेते हैं जो देख नहीं सकते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक व्हेन यू नीड अ स्टिक। आपको कब किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो व्हेन वी गेट फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो गया तब आप स्टिक लेके चलेंगे। स्प्रेन आ गया है कहीं पर इन द लेग, पैर में, एंड व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन, या फिर आप किसी रॉक को या फिर माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उसके ऊपर।
नेक्स्ट इज हाउ डू वी हेल्प दिस दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते हैं आप उनके लिए किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, इनको विजुअली चैलेंज लोग बोला जाता है। बाय ऑफरिंग सीट्स इन बसेस, अगर आप बस में हैं वो खड़े हुए हैं तो आप उनको सीट ऑफर कर सकते हैं। बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, उनको ऊपर जाना है आप उनको स्टेयर्स से क्लाइंब कराने में, चढ़ने में हेल्प करा सकते हैं। बाय रीडिंग आउट न्यूज़पेपर फॉर देम, न्यूज़पेपर या बुक्स आप उनके लिए रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, क्या कोई ऐसा मेंबर है आपकी फैमिली में जो देख नहीं सकता है या बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। डू यू नो एनी सच पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो आपको उसके बारे में डिस्कस करना है क्लास में। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने स्टोरी में देखा रवि भैया देख नहीं सकते बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन वो खुद अपना सारा काम करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो अलग तरीके की बुक्स से पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। अब आपको ब्लाइंड फोल्ड का एक गेम खिलाया गया है, ये आप लोग खुद करेंगे। ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए किसी बच्चे को, आँख पर कोई पट्टी बांध दीजिए, उसके बाद उसको अलग अलग चीज़ें दीजिए और गेस करने के लिए पूछिए कि किस चीज़ को वो टच करके गेस कर सकता है या नहीं, कि ये क्या है। आप डस्टर दे सकते हैं, क्लास से चौक दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे। तो दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आगे आते हैं हम लोग, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का, उनके लिखने का एक अलग से तरीका होता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, और उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल बोलते हैं। ये लुइस ब्रेल ने बनाई थी ये जो स्क्रिप्ट है। इट इज़ रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग रो ऑफ रेज डॉट्स, ये थिक पेपर, मोटा सा पेपर होता है, उस पर ये लिखी जाती है। और आप छेद करिए नीचे से किसी उसमें, ऊपर की तरफ आपका डॉट जो है वो उभरा हुआ होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए, जिससे उंगली अगर आप उस पर अगर आप अपनी बुक पे उंगली फेरे तो आप कुछ नहीं बता सकते, सब प्लेन है, लेकिन उनकी बुक्स में रेज डॉट्स होते हैं। ऑन द विद अ पॉइंटेड टूल, एक पॉइंटेड टूल से किसी भी नुकीली चीज़ से रेज कर दी जाते हैं। ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन दीज डॉट्स, रेज डॉट्स के ऊपर फिंगर आप फेर के रन करके आप उनको पढ़ सकते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी। ओके, देखना है डिफ़िकल्ट है या ईजी है। आप एक शीट लीजिए, सैंड पेपर, थोड़ा थिक पेपर जो होता है, उसके ऊपर प्रिक कर लीजिए किसी उस चीज़ से और अपने फ्रेंड को आंख बंद करके आइडेंटिफाई करने के लिए बताइए कि ये क्या शेप है। ओके, नेक्स्ट इज लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। ब्रेल के बारे में सीखते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड दिस स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स, हमने देखा था कि रवि भैया स्पेशल बुक पढ़ते हैं। हाउ दीज बुक्स मेड, हु फर्स्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस बुक्स, लेट्स फाइंड आउट। देखिए ये है ब्रेल स्क्रिप्ट। ये देखिए 6 पॉइंट्स पर बेस्ड होती है, हर नंबर के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स होते हैं। ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ए उसमें फर्स्ट अगर डॉट रेज है तो मतलब ये ए लिखा है, ये 2 डॉट्स रेज है मतलब ये बी लिखा है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज हाउ ई इज रिटन। ओके, लुइस ब्रेल, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, लुइस ब्रेल फ्रांस से बिलोंग करते थे, कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, वो अपने फादर के टूल के साथ खेल रहे थे। उनके फादर एक कारपेंटर थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइड, एक पॉइंटेड नुकीली कोई चीज़ उनकी आंख में लग गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उनकी आई साइट जो है, देखने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, बहुत इंटरेस्ट था उनका पढ़ाई में। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो सोचते रहे किस तरीके से और कोई तरीके हो सकते हैं जिनसे मैं पढ़ सकता हूँ, देख तो नहीं सकता लेकिन क्या कोई और भी तरीका है। फाइनली ही फाउंड अ वे, और फाइनली उनको एक तरीका मिल गया, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, जिसमें वो टच करके और फील करके रीड कर सकते थे। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, इसी को ही ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। इस पैराग्राफ से ज़रूर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हमेशा हाफ ईयरली में, इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से रीड कर लें। कुछ भी बन सकता है, नाम पूछ सकते हैं, क्या कितने साल में एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होते हैं, किस कंट्री से थे वो, किन्होंने बनाई ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन द थिक पेपर, थिक पेपर पे रेज डॉट्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखे भी। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज, क्योंकि ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, तो आप फिंगर्स इनके ऊपर रन करके भी बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 पॉइंट पर बेस्ड होती है ये स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस दीज डेज, आजकल इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए जा रहे हैं। दिस हैड मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, जिससे कि रीडिंग और राइटिंग ऐसे लोगों के लिए सिंपलर हो जाए, आसान हो जाए। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, आजकल आप कंप्यूटर में भी ब्रेल को लिख सकते हैं। ओके,
सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक वर्कशीट करेंगे इस पर, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड देन दे विल बी अ क्विज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।